हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ शालिनी। और आज हम करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सेकंड का हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। हम कोई इम्प्योर सैम्पल लेंगे कॉपर सल्फेट का और वहाँ से प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे सेपरेट करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में देखो क्या बोला गया है, टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। सबसे पहले एक चाइना डिश लेनी है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम जो है इम्प्योर सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का। इम्प्योर सैंपल का मतलब है कि उसमें जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो प्योर नहीं होगा। डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसको पानी में क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट। उसके बाद हमने क्या करना है, जब वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा 5 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो हमने उसको क्या करना है, फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर करने से क्या होगा, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और वो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा। Evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturate solution। अब बच्चों क्या है, देखो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट जो है डिज़ोल्व हुआ, वो पानी में डिज़ोल्व हुआ है। अब पानी में अगर हम और कॉपर सल्फेट भी डालेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को और कॉपर सल्फेट जो है वो डिज़ोल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम ही दिया हुआ है, ये मान के चल सकते हैं। तो अगर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पे और कॉपर सल्फेट ऐड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, पानी को कम कर देंगे। तो पानी को कम करेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इतना पानी वहाँ पे रखेंगे जितने में क्या होगा, हम और कॉपर सल्फेट जो है वो जब हम डालें तो वो उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। आप लोगों ने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या होते हैं कि जब हम कोई भी सोल्यूट जो है वो पानी में डालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देगा। तो इसका मतलब है हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम पानी का उतना अमाउंट ही छोड़ेंगे जिसमें अगर आप और कॉपर सल्फेट ऐड करने जाएं तो वो क्या हो जाए, वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं हो पाए उस पानी में। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया हमने कॉपर सल्फेट का। अब हमें क्या करना है आगे, कवर द सोल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर सो टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया है, अब उसको हमने फिल्टर पेपर से ढक देना है और 1 दिन के लिए रख देना है उसको। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रखना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर रख देना है 1 दिन के लिए, ताकि वो धीरे धीरे जो है कूल होता रहे। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन दी चाइना डिश। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब हम जब 1 दिन के बाद क्या करेंगे, देखेंगे उस चाइना डिश को, फिल्टर पेपर को हटा के, तो हमें वहाँ पे क्या मिलेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे और इसी प्रोसेस को बोला गया क्रिस्टलाइजेशन। अब नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। तो चाइना डिश में हमने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो कॉपर सल्फेट थे, प्योर कॉपर सल्फेट, उसके क्रिस्टल्स बन गए हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक। तो क्या वो सारे के सारे क्रिस्टल्स एक जैसे थे? बिल्कुल, वो सारे के सारे क्रिस्टल जो थे एक जैसे थे, उनकी शेप एक जैसी थी। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश। चाइना डिश से क्या करोगे, चाइना डिश में तो पानी भी होगा और पानी में क्रिस्टल्स बने हुए हैं प्योर कॉपर सल्फेट के, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे उन क्रिस्टल्स को। तो बच्चों वहाँ पे क्या करना है आपने, या तो आप धूप में रख सकते हो उनको। ठीक है, आपने धूप में रख दिया क्रिस्टल्स को या चाइना डिश को, वहाँ से क्या होगा, पानी इवेपोरेट होता रहेगा और इवेपोरेशन के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल बच जाएंगे। लेकिन ये जो होगा ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन एकदम से तो नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे। फ़िल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पानी और जो क्रिस्टल्स होंगे उनको फ़िल्टर कर लेंगे। तो हमारे पास पानी नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट में और ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर बच जाएंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। और थोड़ा थोड़ा पानी तब भी बचा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से दूसरे फिल्टर पेपर के साथ उसको प्रेस करेंगे, ताकि जो दूसरा फिल्टर पेपर है वो उस पानी को सोख ले और इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। The crystallization method is used to purify solids। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर
कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। ठीक है, जो सॉल्ट होता है जो हमें सी वाटर से मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड को सेपरेट करते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में सोल्यूशन से। ओके, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। अब बोला गया है जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, इवेपोरेशन से अच्छी प्रोसेस मानी गई है। अब क्यों मानी गई है, क्योंकि सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चैट ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कि क्या होता है, कुछ एक सॉलिड जो होते हैं, जो अगर हम जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं तो कुछ सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, या तो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं हीटिंग करने पर, या फिर वहाँ पे कुछ जैसे चीनी है तो उसको अगर गर्म करने जाएंगे, हीट करने जाएंगे तो वो जल जाती है, तो वैसा हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, उन सॉलिड्स को जो है वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा हो गया, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। कुछ एक इम्प्योरिटीज रह जाती हैं फिल्टर करने के बाद भी। ओके, तो जब इवेपोरेशन करते हैं तो फिर वो क्या कर जाती हैं, वो उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट तो कर सकते हैं लेकिन बेटर कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में बेटर प्रोसेस मानी गई है क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलता है हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। और क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कॉपर सल्फेट के इम्प्योर सैम्पल से प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को सेपरेट किया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इम्प्योर सैम्पल होगा एलम का, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, उसमें से हम लोग प्योर एलम के क्रिस्टल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substance. अब हमने बहुत सारी सेपरेशन मेथड्स पढ़े, बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मिक्सचर्स जो हैं उनके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको बच्चों सेपरेट कर सकते हैं। With advancement in the technology, many more methods of separation techniques has been devised. अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं जिससे हम डिफरेंट मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। जो शहर होते हैं उनमें क्या होता है, जो पीने का पानी होता है वो सप्लाई किया जाता है वाटर वर्क से। अ फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.13। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इट इन योर क्लास। हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ये वाटर वर्क जो है जहाँ से कैसे सप्लाई होता है पीने का पानी हमारे घरों तक, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा हमारे पास रिजर्वायर। रिजर्वायर में क्या होगा, जो पानी होगा, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर करेंगे। जो पानी, जितना भी पानी स्टोर किया होगा वो रिजर्वायर में होगा। ठीक है, ये बड़े लेवल पर भी हो सकता है, छोटे लेवल पर भी हो सकता है। इसके बाद इस रिजर्वायर से जो पानी जाएगा वो जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में। अब सेडिमेंटेशन टैंक में ये देखो क्या लिखा हुआ है, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। यहाँ पे जो सॉलिड्स होंगे, मीन्स जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी हमारे पानी में, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। अब पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, छोटी छोटी, जैसे आप बोल सकते हो पत्थर के टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े भी हैं, बड़े टुकड़े भी हैं पत्थर के, और उसमें रेत भी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, बहुत सारी वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो होगी वो बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, और जो छोटी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अभी भी क्या होंगी, घूम रही होंगी पानी में। तो सेडिमेंटेशन टैंक में जब बड़ी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, उसके बाद जो होगा वो पानी कहाँ जाएगा, लोडिंग टैंक में जाएगा। अब लोडिंग टैंक में क्या होगा, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं अभी पानी में, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेडिमेंट हो जाएंगी, मीन्स अब वो यहाँ पे आगे नीचे बैठ जाएंगी।
ठीक है, लोडिंग टैंक में ऐसा होगा। जो छोटी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, जैसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं या कुछ एक थोड़े से मिट्टी के टुकड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा पानी जाएगा बच्चों फिल्ट्रेशन टैंक में। अब फिल्ट्रेशन टैंक में है 3 लेयर्स बनी हुई। 3 लेयर्स में सबसे पहले वाली जो लेयर होगी वो होगी कोर्स ग्रेवल की। आप लोगों को दिख रहा होगा कोर्स ग्रेवल की लेयर है। इसमें जो होता है हम बोल सकते हैं कि इसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो रखे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ग्रेवल्स। ग्रेवल्स बोल सकते हैं लाइक कंकरियाँ जो होती हैं, हमने वहाँ पे ये रखी होती हैं दूसरी लेयर में। ठीक है, छोटे यहाँ बोल सकते हैं छोटे पत्थर के टुकड़े दूसरी लेयर में ये होंगी, और तीसरी लेयर में होंगे फाइन सैंड। ठीक है, रेत होगा बहुत सारा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी पास होगा इन तीनों लेयर्स से। इन तीनों लेयर्स से पास होने के बाद क्या होगा, जो बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ भी अगर पानी में रही होंगी, जो लोडिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में जो होगी वो नीचे सेटल डाउन नहीं हुई होंगी और फिल्ट्रेशन टैंक में आ गई होंगी, वो इम्प्योरिटीज़ होंगी इन तीनों जो हमारे पास लेयर्स हैं वहाँ से पास होते होते इनमें ही सेटल डाउन हो जाएंगी, यहीं रह जाएंगी वो, इनमें ही फंसी हुई रह जाएंगी इम्प्योरिटीज़ इन तीनों लेयर्स में। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारा जो पानी हुआ फिल्टर होके आएगा, वो आता है क्लोरीनेशन टैंक में। अब क्लोरीनेशन टैंक में देखो सारी इम्प्योरिटीज़ तो फिल्ट्रेशन टैंक में ही सारी की सारी जो होगी वो फिल्टर हो जाएंगी, लेकिन जो फिल्टर नहीं हुआ होगा पानी में वो होंगे कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पानी में होते हैं। वो बैक्टीरिया जो होंगे इस फिल्ट्रेशन टैंक में से पास होके कहाँ आएंगे, हमारे क्लोरीनेशन टैंक में आएंगे। और इस क्लोरीनेशन टैंक में नाम से ही पता लग रहा है हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्लोरीन, ताकि और किसके लिए, जो बैक्टीरिया वगैरह रह गए हैं यहाँ पे उनको मारने के लिए। तो बस यहाँ पे हो गया। अब हमारा पानी जो है वो क्लीन हो गया है, पीने लायक हो गया है। और अब यहाँ से क्लोरीनेशन टैंक से वो जो पानी है वो सप्लाई हो जाता है डिफरेंट हाउसेस में। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस वाटर प्योरिफिकेशन की, जो क्या होती है वाटर वर्क्स में होती है, और जहाँ से हमारे घरों में पीने के लिए पानी आता है। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।